दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कच्ची घानी का शुद्ध तेल कैसे बनता है और जिस मशीन के बारे में बता रहे हैं उस मशीन से कौन कौन सा तेल आप निकाल सकते हैं और तेल निकालने के बाद में जो खली निकलती है उस खली से आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में सब्सिडी और लोन कितना मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी क्या प्रोसेस है, इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे मुजीब के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और अपनी राय भी दीजिएगा। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं मनोज सर से। हेलो मनोज सर। हेलो सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो मशीन से तेल निकलता है, ये आप मशीन से कौन कौन सा तेल निकाल सकते हैं? इससे अपन अलसी, तिल्ली, जगरी, सरसों, नारियल, सनफ्लावर, ऐसे करके जो भी सीड्स हो, ऑयल सीड्स हैं, उसका अपन निकाल सकते हैं। मशीन हर सीड्स को कंप्रेस करके तेल निकाल देती है। बस लेकिन सबकी प्रोसेस अलग अलग है। अच्छा, है ना? मतलब अपन इसी मशीन से सारा तेल निकाल सकते हैं? सारे तेल निकाल सकते हैं, फली का और नारियल का और तिल्ली का, जगनी का, सोयाबीन का, मतलब टोटल तेल अपन निकाल। सोयाबीन छोड़ के, सोयाबीन के लिए अलग प्रोसेस करना होता है। सोयाबीन की अलग। हाँ, सोयाबीन क्या होता है, हेक्सेन से यूज़ करके निकाला है। उसकी रिफाइनरी बनानी होती है। सबसे पहले उसे हेक्सेन में डाला जाता है, फिर गैसोलीन वगैरह मिला के पूरे प्रोसेस करना होता है। सोयाबीन छोड़ के बाकी सब तेल निकाले जा सकते हैं। मतलब ये मशीन से सोयाबीन को छोड़ के टोटल आप तेल निकाल सकते हैं। अच्छा सर, आप कौन कौन सा तेल निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं इसमें फली, तिल्ली, अलसी, जगनी, सरसों, ये 4-5 प्रकार के तेल होते हैं। हम लोग वो तेल बनाते हैं क्योंकि यहाँ जो यहाँ पर डिमांड रहती है वो उसके हिसाब से रहता है। मतलब जो खाने वाले जो कस्टमर रहते हैं, जो इस ऑयल को मतलब खाते हैं, वही निकाला जाता है। वही निकाला जाता है। और रॉ मटेरियल जो अवेलेबल होता है, जैसे अब सनफ्लावर हम लोग यदि महाराष्ट्र से बुलवाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो हम लोग सनफ्लावर नहीं निकालते। हालांकि उसकी भी डिमांड होती है, लेकिन उसकी जगह पे लोग फिर जगनी प्रेफर वगैरह कर लेते हैं। और इससे फ़ायदे क्या क्या हैं? इस तेल से जो ये है, इसमें ना गैसोलीन मिला है ना हेक्सेन मिला है, कोई केमिकल, पूरा केमिकल लेस तेल है ये। ये शुद्ध जैसा ऑर्गेनिक तेल होता है, बस वैसा ही है। सिर्फ मशीन में जाता है और जो तेल आता है, मतलब मशीन से जो तेल कंप्रेस होकर निकलता है और उसे बस फिल्टर पर करते हैं, क्लॉथ फिल्टर से, और उसके बाद दे देते हैं पैक करके। अच्छा, बस इस तरीके का रहता है। अच्छा, और ये जो तेल निकालने का जो खली बनती है, वो खली जो रहती है, मुर्गी दाना वाले हुए, मछली पालन वाले हुए, गाय भैंस वाले हुए, आश्रम हुए या गौशाला है या डेयरी फार्म वाले, वो सब उठा के लेके चले जाते हैं। अच्छा, खली की काफ़ी अच्छी सेलिंग रहती है। खली बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, तेल से ज़्यादा डिमांड खली का होता है। अच्छा दोस्तों, आप तेल तो निकाल के आप इससे बिजनेस तो कर सकते हैं, साथ में जो खली निकलती है उससे भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा सर, ये जो मशीन का जो प्रोडक्शन है, एक दिन में कितना हो जाता है? एक दिन में यदि 12 से 15 घंटे चलाए तो 1.5 टन तक अपन निकाल सकते हैं। 1.5 टन का? लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है। सरसों है तो सरसों तो निकल जाएगा 1.5 से 2 टन। लेकिन जैसे फली और तिल्ली है जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, वो कम निकलेगा, 400 से 500 kg तक, क्योंकि उसमें राउंड ज़्यादा चलाने होते हैं। इस तरीके से। तो दोस्तों हम आपको मशीन का प्रोडक्शन दिखाते हैं। मशीन का प्रोडक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों अब सब्सिडी से लेके टोटल जो जानकारी हम आपको बताते हैं, सब्सिडी कितनी क्या मिलती है और किसकी प्रोसेस है इसकी, है ना। तो सर, ये जो मशीन में जो प्रोडक्शन करते हैं, इसमें बिजली का क्या खर्चा आता है? इसमें जैसे यदि मशीन चलाते 15 HP की मोटर, 15 HP की मोटर मतलब पर घंटे 11 यूनिट कंजप्शन करती है ये मशीन जब चलती है तो हर घंटे में 11 यूनिट बिजली लेगी है। अच्छा। और आपके यहाँ के जो भी रेट्स रहे बिजली के, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 यूनिट में। और सर, जैसे ये जो आपका जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किए हैं,
तो इसमें आपको लोन सब्सिडी वगैरह? इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे पीएमईजीपी के थ्रू भी जा सकते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट के में जैसे आता है स्वराज गारंटी योजना वगैरह इस तरीके के कुछ चलता है, वो भी कर सकते हैं। बस इतना रहता है, स्टेट गवर्नमेंट में तुरंत में ही सब्सिडी आती है, लेकिन मशीनरी पे मिलती है मात्र, और स्टेट जो पीएमईजीपी रहती है पूरे प्रोजेक्ट पे सब्सिडी देता है। लेकिन जो पीएमईजीपी रहती है जो स्टेट पे मिलता है, उस पे एक ये चीज़ रहता है 3 साल के बाद वो सब्सिडी मर्ज होती है, मतलब अपने अकाउंट में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट तुरंत में ही रिलीज़ कर देती है 1 से 1.5 महीने के प्रोसेस में। इसके लिए अप्लाई करना होता है पहले डीआईसी से फिर वहाँ प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है, फिर उन लोग कलेक्टेड और मतलब जनरल मैनेजर्स वगैरह की मीटिंग होती है, फिर वो फाइल बैंक के पास जाती है, और बैंक के पास जाने के बाद फिर बैंक अपने को कॉल करती है, फिर उसे यदि प्रोजेक्ट अच्छा लगता है और फिर बैंक मैनेजर के हाथ में होता है, वो सैंक्शन करना चाहे तो कर सकता है वो। अच्छा, और इसमें जो लाइसेंस वगैरह जो यूज़ होता है? लाइसेंस के लिए अपन ने जैसे एफएसआई का हुआ, फूड का हुआ, पॉल्यूशन का हुआ, फिर उसके बाद जीएसटी है, कुछ ग्राम पंचायत की एनओसीज होती है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वगैरह से एनओसी हुआ, ऐसे सब चीज़ लेके हो जाता है। इसमें मेन लाइसेंस बस फूड का ही है, और उसके बाद अपना यदि खुद का ब्रांड बनाना है तो फिर ट्रेडमार्क वगैरह हुआ, ISO सर्टिफिकेशन वगैरह ये सब करवा लेंगे तो आपका एक ट्रेडमार्क वो ब्रांड बन जाता है। अच्छा, फिर उसका अपना एक ब्रांड बनाने के लिए मतलब ISO से वो करवाना, सर्टिफिकेट करवाना? हाँ, और ट्रेडमार्क लेना होता है, ट्रेडमार्क लेना पड़ता है उस हिसाब से। अच्छा, तो दोस्तों आपको अगर जैसे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मनोज सर का नंबर कॉन्टैक्ट में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इनका प्रोडक्ट यूज़ करना है, जैसे आपको कोई तेल मंगवाना हो, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सर आप दर्शकों को ये बताइए कि जो तेल आप जैसे कोई कस्टमर आपसे तेल लेता है तो उसको खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताइए। जैसे हम लोग जो कस्टमर तेल लेता है तो ये तो सबसे पहले केमिकल लेस तेल है, मतलब इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किए गए हैं। जैसे अदर तेल में जो हेक्सेन वगैरह गैसोलीन जो प्रोसेस होती है तो वो ये मतलब केमिकल लेस तेल है, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। ये तेल जो है मतलब लीवर में जाने के बाद मतलब कि क्या है, तेल क्या होता है, जैसे गंध और चिपचिपाहट से बना युक्त पदार्थ तेल कहलाता है। तो गंध उसमें प्रोटीन होती है, चिपचिपाहट मिनरल होता है, और उसको लोग क्या करते हैं, हेक्सेन से फाड़ के अलग कर देते हैं, फिर गैसोलीन मिलाते हैं, 300 फ़ारेनहाइट तक उबालते हैं। वैसे ही जला हुआ तेल नहीं खाना चाहिए। फिर 5 से 6 प्रकार का रसायन मिला के उन लोग सिंगल रिफाइन करते हैं। यदि डबल रिफाइन करना है तो 12 से 13 केमिकल मिलाते हैं, और फिर जो वो केमिकल वाला तेल होता है वो घरों में पहुँच जाता है, उससे बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती है। और ये तेल में ऐसा है कि ये तेल खाने से, ये तेल शुद्ध तेल जो होता है वो अंदर शरीर में जब लीवर में जाता है तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाता है, और आपका जो दिमाग बना है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब अच्छी चिकनाई से बना हुआ है, और ऑर्गन सिस्टम को जोड़ने वाली झिल्लियाँ भी सब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन से बनी हुई है। तो जो हमारे पुराने ज़माने में यही तेल खाया जाता था तो हाथ पैर में, जोड़ों में दर्द वगैरह सब, बीमार पड़ना ये सब नहीं होता था, क्योंकि सरसों का तेल सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक होता है। अलसी का तेल 70 से 80 के रोगों में काम आता है, और जो जगनी का तेल होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट हीलिंग का काम करता है। मतलब जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है, कुछ हुआ है, और हार्ट के लिए सबसे अच्छा जगनी का होता है। और मूंगफली का तो बस शौकिया तौर पे खा सकते हैं, बस ऐसा रहता है क्योंकि बादी होता है वो। आपने जिस हिसाब से हेल्थ को लेके तेल की जो इन्फॉर्मेशन दी, ये हमारे दर्शकों को उम्मीद है कि पसंद आएगी। सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसे अगर कोई प्लांट स्टार्ट करना चाहता है तो वो मशीन को परचेज़ कैसे कर सकता है, या कैसे असेंबल करके बना सकता है, कैसे आपने स्टार्ट किया? ये तो मैंने असेंबल करके स्टार्ट किया हुआ है, जिसका खर्चा मुझे अप्रॉक्स 13 लाख समथिंग आया हुआ है, और अलग अलग पार्ट्स लेके किया हुआ है। और यदि कोई लेना चाहता है तो कोई नागपुर से भी परचेस कर सकता है, बहुत सारी कंपनीज है, और छिंदवाड़ा में एक ही है ना, बब्बू मिश्रा करके हैं, उनसे ले सकता है इस तरीके से। अच्छा, और जैसे इसकी आपकी जो लागत बैठी है उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी % आई है? गवर्नमेंट जो है रूरल के हिसाब से देती है 35%, और शहर में है तो 15%, इस तरीके से होता है। मतलब 11 ग्रामीण क्षेत्र में 35% है, और शहर में हाँ प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो भी है, लेकिन पीएमईजीपी में। और यदि स्वरोजगार में यदि लेते हैं अपन तो उसमें 15% है। अच्छा, मशीनरी कॉस्ट पे ओनली, जितनी की आप मशीन लेते हो उसमें 15% पैसा गवर्नमेंट देगी बस, स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर है, आप उसमें कांटेक्ट करके और मोर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, और कोई हेल्प लगे तो डिस्कस कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सर आपका सपोर्ट करने के लिए। चलिए, थैंक यू।